हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी दोस्तों को। तो आज हम लोग सीखेंगे अ पैसिव वॉइस ऑफ हु और हुम। ठीक है। हु और हुम का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है हु और हुम का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हु के बारे में समझते हैं इसको। हु जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम करता है। इसका प्रयोग हम लोग यूज्ड एज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। वो आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है। वो आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर हु का सिंगुलर होगा तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कौन। अगर हु आपका प्लूरल होगा तो इसका हिंदी मीनिंग आएगा कौन कौन। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा हु नोज यू, यहाँ पे हमने हु को सिंगुलर बनाया है तो यहाँ पे हिंदी इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, कौन तुम्हें जानता है। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखे हु नो यू, इसका हिंदी मीनिंग आ जाए क्या, कौन कौन तुम्हें जानता है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि हु नोज सही होगा या हु नो सही होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दोनों सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। क्योंकि हु सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। चलिए इतना मिटा देते हैं पहले। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इसको फॉर्मेट को रटने का काम करते हैं। तो आज हम लोग फॉर्मेट रटेंगे नहीं बल्कि देखेंगे ये फॉर्मेट जो है बनता कैसे है। ठीक है। आप फॉर्मेट भूल सकते हैं लेकिन आप डेरिवेशन आप याद रहेगा तो कभी भी आप इसको अच्छे ढंग से बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज याद रखेंगे कल भूल जाइएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हु नोज यू, कौन तुम्हें जानता है। ठीक है। ये आपका हु जो है प्रश्न पूछ रहा है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं चलता है तो सबसे पहले इसके जगह आंसर पुट कर देंगे, सी नोज यू। अब तो ये बहुत आसान हो गया। अब हर बच्चा इसे बना देंगे। सी नोज यू का क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा, यू आर, नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, नोन। नोन के साथ हम लोग बाई नहीं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। यू आर नोन टू हर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग हु के जगह सी को पुट किए थे, लेकिन फिर से हम लोग इसी के अनुसार ये भी बनाते हैं। क्या हो जाएगा, यू आर नोन टू हुम। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले पढ़े हैं, माइक से आवाज आ रहा है ना क्लियर। हम लोग पढ़े हैं कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, वो हमेशा सेंटेंस का स्टार्टिंग में होते हैं, अंत में नहीं होते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे, जैसे अब हमारे घर समाज में जो बाबा या दादी जो होते हैं, दादा या दादी होते हैं, वो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इसलिए उनका कमरा जो होता है घर के दरवाजे के पास होता है। सेम तरीके से जो वर्ड क्वेश्चन पूछता है वो कहाँ पे होगा, हमेशा सेंटेंस का स्टार्टिंग में होगा। तो हम लोग को मजबूरी है कि आप इसको उठाकर कहाँ पे लाना होगा, सबसे पहले लाना होगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू होम। अगर डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है तो अपना हेल्पिंग वर्ब जस्ट अपने पीछे हेल्पिंग वर्ब लेगा। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यहाँ से आर को निकाल रहे हैं,
बाकी जो बच गया उसको जैसे कि है वैसे ही लिख देंगे। ये आपका पैसे बन गया, ठीक है। बहुत आसान है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, आप आंसर पुट कीजिए, आंसर पुट करके उससे पैसे बनाइए। और जिसकी जगह आप लिखे थे, जैसे हु की जगह हमने सी लिखा था, तो सी की जगह हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, सी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म को नोट करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, दो तीन और एग्जाम्पल देखते हैं और उसको समझते हैं। जो बच्चा डायरेक्ट फॉर्मेट याद रखना चाहता है वो भी बच्चा ध्यान देंगे। इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस इंट्रोगेटिव साइन। जो बच्चे को डेरिवेशन समझ में नहीं आता है वो बच्चे इस डायरेक्ट फॉर्मेट को याद रखेंगे और इस फॉर्मेट के अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, हु टीचेज इंग्लिश। देखिए अगर आपको कुछ भी पता नहीं चलता है ना, तो सबसे पहले इसके जगह आंसर पुट कर लीजिए। आप ही या सी को आंसर पुट करेंगे तो इंग्लिश जो है पहले आ जाएगा और ये जो है लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं, फॉर्मेट भी कुछ बच्चे याद रखते हैं। जब भी इसको पैसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई होम। अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट को लिखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आकर सब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लिश। और इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, एज। बाई होम एज इंग्लिश टाउट। या आप डायरेक्ट फॉर्मेट के अनुसार भी बना सकते हैं, या इसको हम लोग आंसर पुट करके भी बना सकते हैं। आपको जो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है आप उसे अपनाइए और बनाइए। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, वो इज प्लेइंग क्रिकेट। चलिए इसको हम बेसिक तरीके से बनाते हैं आंसर पुट करके। हु इज प्लेइंग क्रिकेट थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसकी जगह हम लोग हु की जगह सी आंसर पुट करते हैं। सी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब तो ये बहुत आसान हो गया, बच्चा बच्चा बना लेगा। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बन गया। क्या हो जाएगा इसका, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर। अब देखिए हु के जगह हमने सी पुट किया था, सी इधर गया ऑब्जेक्ट बन गया तो बाई हर हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं कि हु जो है सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, सब्जेक्ट का काम करता है, और हुम क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे बाय हुम लिख सकते हैं, लेकिन बाय हुम क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसको कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं लिखकर सेंटेंस के पहले लिखना होगा। ये हम लोग की मजबूरी है क्योंकि ये WH वर्ड है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, बाय हुम। अब बाय हुम जैसे ही आया आगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखिए। हेल्पिंग वर्ब इज है। अब जो बाकी बच गया उसको वैसे ही कॉपी कर देते, बाकी यहां से बचा हुआ क्या हो जाएगा, क्रिकेट बीइंग प्लेड। बहुत आसान है, ऐसे बन गया। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। हु विल बाई ए कार। बहुत आसान है, इसको हम डायरेक्ट मेथड से बना दे रहे हैं। डायरेक्ट मेथड से क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बाई होम का प्रयोग करेंगे, बाई होम। अब देखिए बाई होम में आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब जो हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, ए कार है, ए कार लिख दिए। कार सिंगुलर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल।
और जब भी हम लोग मॉडल्स का पैसे बनाते हैं तो बी का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा, बी बाउट। हमें पता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोगों के लिए 2 होमवर्क है, इसको बनाकर कमेंट में जरूर बताएंगे। हु हैज हेल्प्ड मी, हु टाउट यू। ये 2 आपके लिए होमवर्क है। और बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगले बार से कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। धन्यवाद।